ये अभी अब दोबारा हेयरिंग शुरू हुई तो उस टाइम 2 लेटर खोले गए हैं। ये हमाद बिन जासिम जो कतरी प्रिंस हैं उनकी तरफ से प्रेजेंट किए गए हैं। अभी वो लेटर्स ओपन कर दिए गए हैं, अब वो पार्टीज के साथ शेयर की जाएंगी। अब वो देखा जाएगा कि उसके लेटर्स के अंदर क्या है। लेकिन ये आज के हवाले से मेरे ख्याल में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये 2 कतरी नए लेटर्स प्रेजेंट किए गए हैं। उनका कंटेंट क्या है अभी थोड़ी देर में वो मीडिया के साथ शेयर किए जाएंगे। अब पार्टी जब हम देख रहे थे मीडिया के साथ शेयर किए जाएंगे उसके बाद आ जाएगा। जी 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 जी, तो अभी ये सबसे अहम चीज़ है। बाकी जहाँ तक अकरम राजा साहब के दलाइल का ताल्लुक है, वो जैसा मैंने कहा कि अगर पहले हाफ को सम अप किया जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अकरम राजा साहब एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। उनके पास कोई सबूत किसी भी सवाल का, चाहे वो गल्फ स्टील हो, चाहे वो अजीजिया स्टील मिल हो, चाहे वो हिल मेटल स्टील हो, चाहे वो एवन फील्ड की मलकियत के हवाले से जो पहले क्लेम था इनका कि हुसैन के वो हुसैन इज़ अ बेनिफिशियल ओनर, उस हवाले से जब जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का जो लेटर्स हैं वहाँ के अटॉर्नी जनरल का वो जब पेश किए गए तो उसके जवाब में भी अब अकरम राजा साहब के पास कोई सवाल के जवाब में कोई जवाब नहीं था कि ये जो वहाँ से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से जो वहाँ के अटॉर्नी जनरल जो लेटर्स भिजवाए हैं उसका आपके पास कोई जवाब है? बिल्कुल उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो अगर मैं ये कहूँ कि एट द मोमेंट ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के पास कोई ऐसी दलील नहीं है जो ये साबित कर सके ये कुछ सारे का सारा जो जो बिजनेस ट्रेल शुरू हुई थी गल्फ स्टील से लेके उसके बाद अजीजिया स्टील मिल, फिर वो सारे पैसे ट्रांसफ़र किए गए लंदन, वो उसका कोई जवाब हुकूमत के पास, हुकूमती वकला के पास नहीं है। यकीनी तौर पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, लेकिन जो नज़र आ रहा है वहाँ पे जजेस की ऑब्जर्वेशन से और वहाँ पे जो जिरा हो रही है उस हवाले से वो लग रहा है कि अब ये केस ज़्यादा देर नहीं चलेगा और हम एक कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। और ये साफ के वकला फैसला 3 दिनों से जो क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बाय फ्राइडे और सैटरडे उन्हें नजर आ रहा है कि रैप अप हो जाएगा और जजमेंट रिजर्व होती नजर आ रही है। तो आज आपकी भी यही ऑब्जर्वेशन है? जी, वो इसलिए ये ऑब्जर्वेशन है कि देखें जो प्राइम मिनिस्टर साहब के लॉयर हैं वो अपने दलाइल कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब के जो लॉयर कल डॉक्टर तारक हसन आए थे उनके पास तो कुछ भी नहीं था। उन बेचारों की कल बहुत दुर्गत बनाई गई कि उनके पास कोई सबूत, कोई भी चीज़, कोई एविडेंस नहीं था जो इसाक डॉक्टर साहब की फेवर में पेश कर सकते। उन्होंने टाइम मांगा, वो शायद आज सेकंड हाफ में उनको टाइम दिया जाए या सुबह वो अपने दलाइल दोबारा पेश करें। लेकिन अकरम राजा साहब अभी आखिरी मराहल में अभी दोबारा शुरू हो गई है हेयरिंग, तो वो अपने दलाइल आज कंप्लीट कर लेंगे। तो यकीनी तौर पर जो पीटीआई के वकला कह रहे हैं, जो पीटीआई के लीडरान कह रहे हैं कि अब ये केस जल्दी कंक्लूड होने जा रहा है और मेरे ख्याल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी।